चलिए आज समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे दिसंबर 1953 की अखंड ज्योति पत्रिका के पन्नों में। तैयार हो जाइए, क्योंकि हम कुछ ऐसा ज्ञान जानने वाले हैं जो तब जितना सच था, आज भी उतना ही ताकतवर है। और देखिए, शुरुआत ही होती है इस गहरे सवाल से, मैं जानूं तू हो जाए मैं क्या जानूं। ये सिर्फ कोई पहेली नहीं है, ये एक तरह का न्योता है। ये हमें सोचने पर मजबूर कर रहा है कि हम जो जानते हैं उसकी सीमाएं क्या हैं, और यहीं से आत्मखोज का सफर शुरू होता है। तो सवाल ये है कि ज्ञान के इस खजाने को हम समझेंगे कैसे। देखिए, इसका एक तरीका है। हम शुरुआत करेंगे अंदर से, अपनी भीतरी नींव को मजबूत करने से। फिर हम बाहर की दुनिया को देखेंगे, समाज में अपनी जगह को समझेंगे, और आखिर में हम जीवन के कुछ सबसे बड़े सवालों का सामना करेंगे। मतलब ये एक पूरा सफर होने वाला है। तो ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। हमारे इस सफर का जो पहला पड़ाव है वो सबसे जरूरी है, एक मजबूत, एक ऐसी भीतरी नींव बनाना जो कभी न हिले। क्योंकि सोचिए, अगर बुनियाद ही कमजोर हो तो कोई इमारत कैसे टिक सकती है ना? और इस बुनियाद का, इस नींव का आधार क्या है? योग। पर रुकिए, यहाँ बात सिर्फ शरीर को मोड़ने या खींचने की नहीं हो रही है। अखंड ज्योति के हिसाब से योग एक बहुत गहरा अनुशासन है, मन को साधने का, अपनी आत्मा से जुड़ने का, और आखिरकार परम सत्य तक पहुंचने का एक जरिया। ये सिर्फ एक कसरत नहीं, जीने का एक तरीका है। और ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कितना खूबसूरती से इस बात को दिखाता है। एक तरफ है योग, जिससे हम खुद पर काबू पाते हैं, एक भीतरी ताकत हासिल करते हैं, और दूसरी तरफ है मैत्री भावना, यानी दुनिया के हर जीव के लिए दोस्ती और करुणा का भाव। बस यही संतुलन एक मजबूत चरित्र बनाता है। अच्छा, तो भीतरी नींव तो बन गई। अब चलिए अगले हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब आपस में जुड़ता कैसे है। मतलब एक मजबूत इंसान दुनिया के लिए क्या कर सकता है। तो जब हमारी भीतरी नींव मजबूत हो जाती है और हम दुनिया में कदम रखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक जिम्मेदार नागरिक बनना। और हाँ, ये सिर्फ वोट डालने या टैक्स भरने तक सीमित नहीं है। इसका मतलब है अपनी भूमिका को पूरी लगन से निभाना, ये पक्का करना कि हमारे किसी भी काम से किसी को नुकसान ना पहुंचे, और समाज की भलाई के लिए आगे बढ़कर काम करना। पत्रिका में इसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। एक गैर जिम्मेदार इंसान समाज की मशीन में एक ढीले पुर्जे की तरह है। वो न सिर्फ खुद रुका रहता है, बल्कि पूरी मशीन को ही धीमा कर देता है। हमारे छोटे छोटे कामों का असर लहरों की तरह फैलता है, जो हमारे आसपास सभी पर असर डालता है। तो ठीक है, हमारी नींव मजबूत हो गई, दुनिया में हमारी भूमिका भी साफ हो गई। अब ये पत्रिका हमें और भी गहराई में ले जाती है, जीवन की उन सच्चाइयों की ओर जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। अब हम सच में गहरे पानी में उतर रहे हैं। अस्तित्व के इन बड़े सवालों का सामना करने के लिए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की दुनिया में जाना होगा, और इसका प्रतीक है ये शक्तिशाली छवि, 4 मुख वाली गायत्री, जिन्हें वेदों की माता कहा जाता है। अब ये देखिए, ये बात बहुत दिलचस्प है। यहाँ हमारे सबसे बड़े डर यानी मौत को एक अंत की तरह नहीं देखा जा रहा, बल्कि उसे एक औजार, एक टूल की तरह बताया गया है, जिससे हम एक ज्यादा पर्पसफुल, एक ज्यादा सार्थक जिंदगी जी सकते हैं। मतलब डर को ही ताकत में बदल देना। और जैसे ही हम ये मान लेते हैं कि जीवन नश्वर है, तो एक बहुत ज़रूरी सवाल खड़ा होता है। अगर ये सब कुछ अस्थायी है, तो फिर हमारी असली भलाई, हमारा सच्चा कल्याण किस चीज़ में है? हम असल में किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं? तो देखिए, हमने अपनी नींव बना ली, दुनिया में अपनी भूमिका को समझ लिया, और बड़े सवालों का सामना भी कर लिया। अब आगे क्या? हमारे सफ़र का ये जो आखिरी पड़ाव है, वो बहुत प्रैक्टिकल है। ये हमें सफलता को एक नए नज़रिए से देखने और एक सार्थक जीवन जीने के लिए एक दिशा देता है। ये स्लाइड एक तरह की कसौटी देती है, जिससे हम अपनी तरक्की को परख सकते हैं। ये हमें खुद से पूछने पर मजबूर करती है, क्या हम प्रगति के झूठे संकेतों जैसे पैसा, पद, ताकत के पीछे भाग रहे हैं, या फिर हम असली संकेतों यानी चरित्र, निस्वार्थता और भीतरी ज्ञान को विकसित कर रहे हैं? ये सफलता को मापने का नजरिया ही पूरी तरह से बदल देता है। और हाँ, एक अच्छे गाइड की तरह ये पत्रिका हमें रास्ते के खतरों के बारे में भी बताती है। ये हमें उन आम गलतियों से बचने के लिए कहती है, जैसे खुद को नुकसान पहुंचाने वाले काम करना, या ये मान लेना कि सिर्फ बाहरी नियम कानून से अंदर का सुधार हो सकता है।
असली तरक्की तो भीतर से ही होती है। और आखिर में सारी बातें आकर इस एक अद्भुत विचार पर टिक जाती हैं। जो सभी प्राणियों में अपना प्रतिबिंब और अपने प्रतिबिंब में सभी प्राणियों को देखता है, वो कभी नहीं खोता। ये सिर्फ एक खूबसूरत लाइन नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और खुद को सच में जानना है तो दूसरों में खुद को देखना होगा। तो चलिए एक पल रुककर इस पूरे सफर से मिले ज्ञान के मोतियों को एक साथ पिरोते हैं। हमने क्या सीखा? ये ही कि असली ताकत अंदर से आती है। एक अच्छा नागरिक होना भी एक आध्यात्मिक कर्तव्य है। मौत के बारे में सोचना हमें जीना सिखाता है। और असली तरक्की पैसे या पद से नहीं बल्कि चरित्र से मापी जाती है। तो जब हम इस पूरी चर्चा को समेटते हैं तो एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। अगर ये ज्ञान 70 साल से भी ज्यादा समय से सच है, तो आज अपनी जिंदगी में उस शाश्वत नींव को बनाने के लिए कौन सा एक कदम उठाया जा सकता है? ये ज्ञान सिर्फ पुराने पन्नों के लिए नहीं है, ये आज भी एक जिंदा गाइड है। सवाल बस ये है कि इसे अपनी जिंदगी में उतारा कैसे जाए।